जैसा कि आपको विदित ही है, मेरे द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के संस्कृत श्लोकों को हिंदी में अनुवाद करके छंद रूप में हिंदी गीता की रचना की गई है और इस हिंदी गीता के निरंतर पाठ का क्रम चल रहा है। इस क्रम में अब मैं आपके समक्ष 17वां अध्याय, जो श्रद्धा त्रय विभाग योग के नाम से जाना जाता है, का वाचन करूंगा। कृपया श्रवण करें। बोले पार्थ शास्त्र विजित अचकर, यदि श्रद्धा से पूजन हो, सतया रजया तम क्या होगी, उनकी श्रद्धा कृष्ण कहो। प्रभु बोले, वह श्रद्धा होगी उस जन पर निर्भर अर्जुन, सत रज तम जैसा स्वभाव वैसी श्रद्धा होगी तू सुन। अर्जुन, सबकी श्रद्धा वैसी, जैसा अंतःकरण रहे, जैसी श्रद्धा होती जिसकी वैसा ही आचरण रहे। सात्विक पूजे देव, राजसी पूजे असुर यक्षों को, वृत्ति तामसी जिनकी पूजे भूत प्रेत समकक्षों को। लोग घोर तप करें किंतु वे नहीं शास्त्र विधि अपनाएं, दर्प दंभ से युक्त बलवती हो आसक्ति कामनाएं। स्वयं आत्मा में रहता मैं, सारे भूतों के तन में, इन्हें कृश करे मानो असुर वृत्ति है अज्ञानी जन में। 3 तरह का भोजन सब लेते रुचि के अनुसार सुनो, यज्ञ दान तप तीनों के होते हैं 3 प्रकार सुनो। आयु वृद्धि बल प्रेम स्वास्थ्य सुख जो आहार बढ़ाता है, स्निग्ध सरस स्थिर मन चाहा सात्विक जन को भाता है। कटु खट्टे सूखे तीखे खारे अति गर्म दाहकारी, चिंता रोग कष्टदाता भोजन राजस को प्रिय भारी। जो नीरस अधपका गंध वाला बासा बच जाता है, वह भोजन अपवित्र तामसी जन को बहुत सुहाता है। मान इसे कर्तव्य विधि सहित मन को साध लिया जाए, फल की इच्छा बिना किया तो यज्ञ सात्विक कहलाए। फल की आशा दंभ प्रदर्शन को जो यज्ञ किया जाता, भरत से तू जान राजसी, वह आयोजन कहलाता। अन्नदान दक्षिणा मंत्र श्रद्धा के बिना किया जाए, बिना शास्त्र विधि किया गया, वह यज्ञ तामसी कहलाए। पूजे द्विज गुरु देव सरलता एवं शुचिता से रहते, ब्रह्मचर्य हो और अहिंसा, इसको दैहिक तप कहते। निर्भयकारी हितकारी प्रिय सत्य नित्य बोला जाता, स्वाध्याय अभ्यास निरंतर वाणी का तप कहलाता। मन आनंदित मौन सौम्यता भावों में शुचिता छाए, मन पर निग्रह रहे निरंतर, यह मन का तप कहलाए। फल की इच्छा बिना परम श्रद्धा के साथ किए जाते, ऊपर वर्णित तीनों सात्विक तप के अंतर्गत आते। दंभ सहित सत्कार मान पूजा के लिए किया जाता, क्षणिक अनिश्चित फल देने वाला राजस तप कहलाता। हठ से और मूढ़ता से तन को जो कष्ट किया जाता, हठ से और मूढ़ता से तन को दे कष्ट किया जाता, पर अनिष्ट के लिए किया जाता, तामस तप कहलाता। पात्र अनुपकारी हो, देश काल का ध्यान रखे दाता, जो कर्तव्य मानकर करते, सात्विक दान कहा जाता। प्रति उपकार और फल की इच्छा से दान दिया जाता, दान क्लेश कारक होता, इसलिए राजसी कहलाता। यदि कुपात्र को तिरस्कार से बिन सम्मान दिया जाए, देश काल भी अनुपयुक्त तो दान तामसी कहलाए। ओम और तत् सत को ईश्वर का निर्देश कहा जाता, यही 3 है वेद यज्ञ ब्राह्मण के आदि जन्मदाता। यज्ञ दान तप शास्त्रोक्त विधि से जो करते रहते हैं, वे वैदिक गण सबसे पहले सिर्फ ओम ही कहते हैं। तत् अर्थात सभी कुछ प्रभु का, इसी भाव से फल त्यागें। यज्ञ दान तप विविध, प्रभु से बस एक मोक्ष मांगे। साधु भाव सद्भाव जहाँ सत का उपयोग किया जाता, शुभ कार्यों में भी अर्जुन सत का ही नाम लिया जाता। दान यज्ञ तप जो करता, सत में स्थित हो जाता है। यदि ईश्वर के लिए कर्म तो वह भी सत कहलाता है। श्रद्धा सहित दान तप एवं हवन असत कहलाते हैं। लोक और परलोक कहीं भी
अर्जुन काम में आते हैं। अब यहाँ ये श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम का 7वां अध्याय समाप्त होता है। इसमें भगवान ने 3 तरह की श्रद्धा, 3 तरह के भोजन, 3 तरह के यज्ञ, 3 तरह के तप और 3 तरह के दान को व्याख्यायित किया है। यही नहीं, इसमें ओम तत्सत का भी विशेष तौर पर वर्णन किया गया है। ओम मतलब भगवान स्वयं, तत् मतलब जो भी है भगवान का है, और सत मतलब जो भी सत्य है जो भगवान के लिए किया जा रहा है, ऐसा भगवान ने इसमें वर्णन किया है। अब ये अध्याय 17वां यहाँ समाप्त होता है और मैं विराम चाहता हूँ।